हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स CONH3 4Cl2NO2 एंड कॉम्प्लेक्स CONH3 4Cl NO2Cl आर किस टाइप के आइसोमर है आपस में। अगर बात करूं मैं बेटा सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है बेटा, मेरी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। ठीक, कहने का मतलब क्या हो बेटा, हमारे एंगल्स डिफर कर रहे होते हैं। मतलब मैं एक बात कह सकते हो आप कि स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे डिफर होती है। ठीक है, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, कैसे पता करेंगे बेटा। जनरली सिस ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होती है। हम क्या करेंगे बेटा, एक सिस फॉर्म बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि मैच कर रही नहीं कर रही। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट होता है, ये आयनिक स्फीयर का पार्ट है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है बेटा, मेरा आयनिक स्फीयर का पार्ट है। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स बनाऊं, सेंटर मेटल क्या बेटा, मेरा कोबाल्ट है। 4 NH3 लगा दो बेटा, एक NH3 यहाँ पर, ठीक है, एक NH3 यहाँ पर लगा दिया बेटा मैंने। ठीक है, एक NH3 यहाँ पे लगा दिया और एक NH3 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक Cl यहाँ लगा दिया बेटा, एक Cl यहाँ लगा दिया। तो ये बेटा सिस फॉर्म हो गई किसका, अगर अकॉर्डिंग टू सिस आप क्लोरीन देखो तो बेटा सिस फॉर्म है। ठीक है, पर अगर इस NH3 अकॉर्डिंग देखो तो बेटा ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, हम क्या मान के चलते बेटा, क्लोरीन को बेस मान लेते हैं। क्लोरीन क्या बेटा, मेरा जो लेसी नंबर है उसको कंसिडर करते हैं जनरली ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर बेटा, तो ये क्या बेटा, मेरा सिस फॉर्म है। ठीक है, अब इसकी ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी, जब दोनों Cl क्या आ जाए बेटा मेरे यहाँ एक दूसरे के इससे क्या आ जाए। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, मेरा 90 डिग्री है। जो लेस नंबर होता है सबसे देख रहे होते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा तो वो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो यहाँ पे दोनों Cl इस तरीके से आ जाए 180 डिग्री पर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मेरा NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। पर हम NH3 हिसाब से नहीं देख रहे होंगे बेटा, तो किसी हिसाब से देख रहे हैं बेटा, मेरे Cl के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई ना, ये क्या हो गया बेटा, मेरी ट्रांसफॉर्म हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये मेरी ट्रांसफॉर्म है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, इसको NH3 लगा देता हूँ मैं। यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा ये NH3, ये NH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। पर क्या दूसरे में ऐसा कुछ बनेगा बेटा, तो आप ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही बेटा एटम्स डिफरेंट हो गए हैं। यहाँ एक ही क्लोरीन, एक ही NO2 है, वहाँ दो क्लोरीन अंदर थे, एक NO2 अंदर आ गया बेटा। तो इसका मतलब दोनों कभी जिंदगी में भी आपस में क्या नहीं हो सकते बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते। अगर आप उसकी स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो कैसे बनेगी, मैक्सिमम उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग बनेंगे बेटा। ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा, मेरा Cl और NO2 लगा दिया मान लें मैंने हिसाब से, है ना। तो इसमें क्या बेटा, मेरे दोनों NH3 के एक दूसरे के ट्रांस पे आ गए। ठीक है, दो NH3 बेटा सिस पे भी आ गए। तो हम Cl और NO2 को देख लेते हैं, दोनों आपस में क्या एक दूसरे की सिस पे, Cl और NO2 ना। ठीक है, पर ये दोनों एटम्स हैवी डिफर, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पर क्या ये आपस में आपको दिखाई दे रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो एटम ही डिफरेंट हो गया बेटा, Cl और NO2 अंदर है, यहाँ पे दो Cl थे। इसका मतलब ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसी किसी हालत में नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही होती है। ठीक है, ना कोई प्लेनोसिमेट्री हो, ना कोई बेटा सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, किसी एक को भी उठा लो। ठीक है, अगर मैं पहले वाले को उठाऊंगा तो यहाँ मैं इस तरीके से प्लेन डाल दूंगा, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी नहीं बनेगी बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं, जिसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। ठीक है, क्या बेटा, मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे केस बेटा, क्या इसके मिरर इमेज यहाँ बनती दिखाई दे रही है बेटा, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है बेटा, ये आपस में क्या आपस में कुछ हो सकते हैं बेटा, ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बेटा लिगेंड से डिफर कर गए। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, हमें इन दोनों के आपस का रिलेशन बताना है बेटा, इसलिए मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। लिंकेज आइसोमर में क्या होता है बेटा, हम जब कब क्या यूज करते हैं, एम्बिडेटेड लिगेंड यूज कर रहे होते हैं। एम्बिडेटेड लिगेंड बेटा वो होता है जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, पर एक टाइम पर एक डोनर एटम होता है। जैसे मेरा NO2 हो गया बेटा, NO2 नेगेटिव है ना, एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक बार ऑक्सीजन कर सकता है। वो NO नेगेटिव भी हो सकता है बेटा ना। तो इसको बोलते हैं बेटा मेरा नाइट्रेटो O, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो N। ठीक है, तो एक टाइम पे नाइट्रोजन करता है या फिर ऑक्सीजन करता है। पर यहाँ पे ऐसा है बेटा, यहाँ देख पा रहे हो तो अंदर बेटा एक बार Cl2 है और एक बार मेरा Cl और NO2 है। तो इसके अंदर बेटा इसका ही एक जगह ONO लिखा होता है ना, तो हम मान लेते हैं कि वो आपस में इमीडिएट लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ तो बेटा एक बार NO2 अंदर है, एक बार NO2 बाहर है, तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है बेटा, मेरे आइंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, एक बार Cl2 दो Cl2 बाहर है, एक Cl अंदर एक Cl बाहर चला गया, और एक NO2 अंदर था वो अंदर चला गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।